इस चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशंस के चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, वो एक तो एरर का होता है और एक पैरेलैक्स मेथड होता है. सो लेट मी टीच यू व्हाट इज पैरेलैक्स. Whenever लास्ट क्लास में वीडियो में जो मैंने बताया था, इट वाज लाइक अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड derived quantities and supplementary quantities, and I said that ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर करते हैं, और जब मेजर करते हैं तो उसके साथ एक नंबर होता है, एक यूनिट होता है, राइट. तो यूनिट वाला पार्ट मैंने बता दिया था कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी एक फंडामेंटल यूनिट होती है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, और लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने खाली एक सिंपल एग्जांपल दिया था, स्केल. ओके, बट सपोज इफ यू टू मेजर द लेंथ, तो हर मेजरमेंट, चाहे वो लेंथ मेजर करो या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करो, मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे को कुछ भी चीज मेजर करनी है और यू हैव द स्केल अवेलेबल विथ यू, ओके, एंड यू डायरेक्टली मेजर द लेंथ ऑफ विद द हेल्प ऑफ द स्केल. लाइक यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल और यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर रूम. ऐसे जो भी छोटे छोटे डिस्टेंस होते हैं उसको तुम डायरेक्टली मेजर कर सकते हो. या उसके अलावा अगर थोड़ा सा ज्यादा लंबा मेजरमेंट लेना हो तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा मेजर टेप आता है. With that you can measure some meters and some few kilometers, okay. और अगर कुछ छोटा डिस्टेंस मेजर करना हो, then you can use vernier caliper or screw gauge or spherometers. These are the devices which you'll see in your laboratory or you may have seen in your labs. But suppose कर लो अगर तुम्हें यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है या सन का डायमीटर मेजर करना है, तो तुम स्केल यूज करके मेजर नहीं कर सकते हो. सिमिलरली अगर तुम्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन की साइज मेजर करनी है या प्रोटॉन की साइज मेजर करनी है या न्यूक्लियस की साइज मेजर करनी है, यू कैन नॉट मेजर दो साइज डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द स्केल. या सपोज कर लो जैसे अभी मेरे घर पे बैठा हूँ एंड मेरे सामने एक ट्री है लंबा सा, ओके, आई वांट टू मेजर द हाइट ऑफ द ट्री, बट अज्यूम कर लो कि मेरे और उस ट्री के बीच में एक नदी है. आई कैन नॉट क्रॉस दैट रिवर और जाके उस ट्री के हाइट को मेजर करूं. ऐसे जितने भी डिस्टेंसेस या लेंथ तुम्हारे को जो मेजर करनी है, विच यू कैन नॉट मेजर बिकॉज देयर इज सम फिजिकल कंस्ट्रेंट, तो जो मेथड हम यूज करते हैं उसको इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ओके. सो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो मेजरमेंट होते हैं मैं इसको स्किप करता हूँ. लेट्स कम एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया तुम्हारे को कि ट्री की हाइट मेजर करनी है और मैं पेड़ के पास तक नहीं जा सकता हूँ, तो तुम लोगों ने 9th-10th क्लास में जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, देयर यू मे हैव मेजर्ड द हाइट ऑफ द ट्री बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री. किसी को याद है? सर क्या सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो? हाँ, जिसमें ट्री की हाइट मेजर की थी अपन लोगों ने. नहीं याद है? ठीक है. यस सर याद है. याद है, वेरी गुड. याद है तो खाली रिवाइज कर लेते फिर अगर याद है तो. लेट मी ड्रॉ दिस एग्जांपल जो तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा. ये ट्री है, ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे खड़े थे. सपोज कर लो यू कैन नॉट क्रॉस दिस डिस्टेंस एंड गो नियर द ट्री. तो तुम लोगों के पास क्या था? एक एंगल मेजर करने का डिवाइस था. तुम लोगों ने इस पॉइंट को इंस्ट्रूमेंट से देखा और ये मेजर कर दिया एंगल. लेट्स से दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है. फिर तुम क्या गए? तुम कुछ डिस्टेंस पीछे चले गए. लेट्स से तुम लोग 5 मीटर पीछे चले गए. एंड देन अगेन यू मेजर दिस एंगल, देन दिस एंगल इज 30 डिग्री. तुम्हें मेजर क्या करना था? मैंने क्या टास्क दिया तुम्हारे को मेजर करने के लिए? हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री. मेजर क्या कर रहा हूँ? एंगल. एंगल मेजर, राइट. सो मेजर तो हाइट ऑफ द ट्री करना है और अपन मेजर क्या कर रहे हैं? एंगल. सो आई एम नॉट मेजरिंग समथिंग व्हिच आई वाज सपोज्ड टू मेजर, राइट. इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मेथड बोलेंगे, इसको डायरेक्ट मेथड नहीं बोलेंगे. अगर अपन ने सपोज कर लिया हाइट ऑफ द ट्री को मान लिया y
और इस डिस्टेंस को मान लिया x। तो सबसे पहले से 10x इज 1045 इज इक्वल्स टू y बाय x, फिर लेंगे 1030 इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस i। y by x and 1030 is equal to y by x plus 5, right? So first equation से तुम्हारा 1045 की 1 होती है, so you get y is equal to x, और second equation से तुम्हारे पास आ जाएगा 1030 is equal to y by y plus 5, and now with this equation you can solve the value of y. Clear है? So this was one simple example. Now let's say तुम तुम्हारे घर की छत पे खड़े हो, ओके, और सपोज करो तुम्हारे से थोड़ा दूर एक घर है, मतलब जो गली की विड्थ है दूर एक घर है, तो लेट्स से तुम यहाँ पे खड़े हो, ये तुम्हारे घर की छत है और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो, और ये दूसरा मकान है तुम्हारे सामने, और तुम्हें ये डिस्टेंस मेजर करना है, तुम्हें ये डिस्टेंस मेजर करना है। व्हाट यू विल डू? छत से कूद के तो जा नहीं सकते, और घर के बाहर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ताला लगा के चली गई, तुम नालायक हो। हाँ मुझे, अब अगर तुम्हारे को ये दो मकान के बीच की दूरी मेजर करनी है, व्हाट यू कैन डू इज यू मार्क अ स्पॉट हियर। जो भी वहां पे काले रंग का धब्बा जनरली मकान की छत पे टाइल लगा हुआ होता है ना, काले कलर का, नजर नहीं लगे, ओके, यू मार्क दैट स्पॉट देयर, ओके, एंड यू स्टैंड हियर। तुम्हारी छत की यहाँ पे खड़े हो जाओ और इस स्पॉट को देखो, फिर तुम अपनी छत के चल के यहाँ पे आओ और फिर इस स्पॉट को देखो, ठीक है? इफ एनी हाउ यू कैन मेजर दिस एंगल थीटा, इफ एनी हाउ यू कैन मेजर दिस एंगल थीटा। मैं एक काम करता हूँ, फिगर को वापस से बना देता हूँ, ये थोड़ा सा मैंने ये फिगर वापस से बना देता हूँ। अगर तुम्हें ये एंगल थीटा पता चल जाएगा सपोज, तो तुम्हारे को इजीली क्या बोलते हैं, डिस्टेंस पता चल जाएगा। कैसे? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y, और मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, x/2 एंड x/2। ये डिस्टेंस तो तुम खुद ही चले हो, तो ये डिस्टेंस जो तुम चले हो, ये डिस्टेंस तो तुम्हारे को मालूम है, ठीक है? सो अगर तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, tan θ/2 इज इक्वल टू x/2 डिवाइडेड बाय y। x तो तुम चले हो, ये डिस्टेंस तुम्हारे को मालूम है, बस तुम्हारे को ये एंगल थीटा मेजर करना था। अगर तुमने एंगल थीटा मेजर कर दिया, देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू x/2 tan of θ/2। Now how do you measure this angle theta? How do you measure this angle theta? This is basically parallax. Without measuring, without having, you cannot go to that building ना, और लाइन तो खींच नहीं सकते हो। रात को जब अपन चलते हैं, खास कर जब अपन छोटे थे, या हर बच्चा जब रात को छोटा होता है और गाड़ी में मूव करता है, ट्रेन में मूव करता है, हमेशा ये बोलता है कि मून अपने साथ चलता है। अगर अपने बगल का जो मकान होता है या बगल की जो गाड़ी है तो पीछे रह जाती है, लेकिन चांद हमेशा अपने साथ ही चलता है, राइट? लगता है ना ऐसा? सो दूसरी चीज तुम देखो, जब तुम कार में चल रहे होते हो या ट्रेन में जब अपन चलते हैं, दूर जो पहाड़ होता है
वो स्टेशनरी लगता है अपने को, और बगल के जो प्लेटफॉर्म पे जो चेयर्स या खंबे होते हैं वो स्पीड से पीछे जाते हैं, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज अभी जैसे मैं अपने रूम में बैठा हूं और दूर मेरे को पहाड़ दिख रहे हैं, इफ आई स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द वॉल टू द अनदर एंड ऑफ द वॉल, तो क्या होगा, जो सामने का जो पेड़ है ना उसको तो मैं ऐसे देख रहा था, वो उसको ऐसा देखने लग जाऊंगा और ऐसे चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पहाड़ था वो स्ट्रेट लाइन पे ही रहेगा, उसका लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं होता है। क्लियर होता है या नहीं होता है? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जब हम चल रहे होते हैं, जो पास की चीज होती है वो तो रैपिडली हमारे को क्रॉस कर जाती है, लेकिन जो दूर चीज होती है ना वो उतनी रैपिडली क्रॉस नहीं करती है, काफी लंबे टाइम तक हमारी साइड पे रहती है। इज दिस क्लियर? सो बेसिकली व्हाट वी डू इज, हम एक पीछे दूर एक पहाड़ को लोकेट कर देते हैं जो बिल्कुल हमारी लाइन ऑफ साइट में स्ट्रेट होता है, तो हम अपने घर पे ये लाइन बना सकते हैं छत पे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो वो जो पॉइंट दूर था ना वो अभी भी स्ट्रेट लाइन पे ही है, वो चेंज नहीं हुआ। सो आई हैव दिस स्ट्रेट लाइन, एंड ये जो मैंने लाइन बनाई है ये मैं नाउ आई कैन मेजर दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज θ/2। सो बेसिकली क्या हुआ, नाउ टू मेजर दिस एंगल थीटा आई एम टेकिंग वन मोर रेफरेंस पॉइंट which is far away from me, which is far away from me। एक और रेफरेंस पॉइंट ले लिया अपन ने जो अपन से बहुत दूर है। now what is happening is एक ऑब्जेक्ट अपने बिल्कुल पास है, एक ऑब्जेक्ट अपने बिल्कुल दूर है। जब अपन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइन ऑफ साइट तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसकी लाइन ऑफ साइट चेंज हो रही है, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ साइट सीधी की सीधी रहती है। एंड विद दिस रेफरेंस पॉइंट वी आर एबल टू मेजर द एंगल थीटा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Is this clear? Okay, now take another example of understanding this, how this two points, one far and one near, और किसी एक को रेफरेंस बना लो तो एक की पोजीशन चेंज होती है, एक की पोजीशन चेंज नहीं होती है। व्हाट यू कैन डू इज, अपने ही रूम में कोई दूर पॉइंट लोकेट कर लो एंड कीप योर फिंगर लाइक दिस अलाइंड विथ योर नोज एंड लुक एट दैट पॉइंट, देन क्लोज योर लेफ्ट आई and look at the point and close your right eye and look at the point। करके देख लो एक बार अपने रूम में, कोई भी दूर एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट को अपनी नाक की सीध में रख लो, उंगली को बीच में रख लो, अपनी लेफ्ट आई को बंद करो, उस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, अपनी राइट आई को बंद करो, उस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। यू हैव टू सी इट, यू हैव टू फील इट। कुछ हो रहा है? प्रदीप कुछ हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। क्या हो रहा है? सर अपनी फिंगर की पोजीशन चेंज होती हुई दिखती है। यस, उस पॉइंट की और फिंगर की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है ना। अगर मैं अपनी लेफ्ट आई को बंद करता हूं सपोज, तो फिंगर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है या राइट में शिफ्ट हो जाती है, और राइट आई को बंद करता हूं तो फिंगर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है ना। अगर दूर के पोजीशन पॉइंट को फिक्स मानूं, बेसिकली हमारी दो लाइन ऑफ साइट है, एक राइट आई वाली और एक लेफ्ट आई वाली। तो या तो लाइन यूं जाती है या लाइन, जब इस आंख से देखते हैं तो अपनी लाइन ऑफ साइट ये होती है, और जब इस आंख से देखते हैं तो अपनी लाइन ऑफ साइट ये होती है। तो बेसिकली अगर दूर के पॉइंट को फिक्स कर लो तो अपनी लाइन ऑफ साइट एक बार तो इस आंख से यू हो जाती है और दूसरी बार इस आंख से यू हो जाती है। तो पास वाला ऑब्जेक्ट तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है। इज दिस क्लियर? ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है और जो बात मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, दोनों सेम है। दोनों में क्या है, यू हैव टू लाइंस ऑफ साइट। एक लाइन ऑफ साइट बिल्कुल स्ट्रेट है जो चेंज नहीं हो रही है, और एक लाइन ऑफ साइट चेंज हो रही है। एंड वी एक्सप्लॉइट दिस फिनोमेना ऑफ पैरेलैक्स
to find out the distance of the far away objects या find out the size of the far away objects. Clear? So this is parallax method. Parallax में तीन चीजें डिफाइन होती है, parallax, basis and parallax angle. Parallax क्या होता है? The shifting of the observed point with respect to the reference point when the line of sight is changed. तुमने दो बार लाइन ऑफ साइट चेंज की ना, दो एग्जांपल मैंने तुम्हारे को बताया. एक बार तुम अपनी छत से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, तो जो बगल वाली छत पे जो भी मार्क तुमने किया था उसको देखने के लिए एक बार तुम लोग ऐसे देख रहे थे, फिर तुम छत पे चल के ऐसे आ गए, तुम उस पॉइंट को ऐसे देख रहे थे. सो बेसिकली यू हैव चेंज योर लाइन ऑफ साइट. और दूसरी बार तुमने लाइन ऑफ साइट कैसे चेंज की थी? तुमने पहले राइट आंख को बंद किया, फिर बाद में लेफ्ट आंख को बंद किया, राइट? सो यू आर चेंजिंग योर लाइन ऑफ साइट. पहले एग्जांपल बाय वॉकिंग ऑन द रूफटॉप एंड सेकंड टाइम तुमने अपनी आंखें बंद करके. सो द फर्स्ट थिंग इज, अगर पैरेलैक्स है देन यू हैव टू चेंज योर लाइन ऑफ साइट. अब यहाँ पे बीच में एक रेफरेंस पॉइंट है. जब मैं तुम्हारे को ये दूर पॉइंट देखने के लिए बोला था और बीच में उंगली रखी थी तो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट बना दिया था, है ना? लेकिन जब तुमने दूर छत पे जब किसी पॉइंट को मार्क किया था तो रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाया था. बाद में मैंने फिगर में रेफरेंस पॉइंट इंट्रोड्यूस किया था, दूर एक पहाड़ को. तो जब तक तुम अपना एक रेफरेंस पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब तक तुम अपना चेंज ऑफ एंगल नहीं पता लगा सकोगे. क्लियर? सो देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में अपन दूसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, सो दैट व्हेन योर लाइन ऑफ साइट चेंजेस यू कैन मेजर द चेंज इन एंगल. देन अनदर टर्म इज डिफाइंड एज बेसिस. बेसिस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस. जब तुम लाइन ऑफ साइट चेंज कर रहे हो तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के दो पॉइंट्स हैं जो तुम्हारा बेसिस बनते हैं. उंगली वाले एग्जांपल में राइट आई और लेफ्ट आई के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा बेसिस बन रहा है, क्योंकि एक बार तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ये वाला है तो तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, और दूसरी बार तुम्हारा लाइन ऑफ साइट ये वाला है, तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो. तो दो आंख के बीच का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा बेसिस है. और पहले वाले एग्जाम में क्या था? जब तुम छत पे खड़े थे, तुम छत के एक पॉइंट पे थे, फिर तुम चल के छत के दूसरे पॉइंट पे चले गए. तो पहले तुम ऐसे देख रहे थे और फिर बाद में तुमने ऐसे देखा, तो ये जो डिस्टेंस छत का है ये तुम्हारा बेसिस बन गया. सो डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस. पैरेलैक्स एंगल, the angle between two lines constructed by joining the base point with the 2 points of observation is called parallax और पैरेलिटिक एंगल. तो ये जो दो लाइन ऑफ साइट है तुम्हारी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं या पैरेलिटिक एंगल बोलते हैं. ओके, एंड हाउ कैन वी यूज दिस? इसको यूज करने के लिए मैं तुम्हारे को एंगल थीटा की डेफिनेशन बताता हूँ. What is the definition of angle theta? अगर तुमने एक सर्कल बना दिया और सेंटर को इसे ज्वाइन कर लिया, अगर तुमने एक सर्कल बनाया और सेंटर से दो रेडियस जोन के ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, let's say this arc length is S and this radius is R, then this angle theta is defined as S by R. This is the definition of the plane angle. Plane angle की definition क्या है? दो लाइन के बीच का जो एंगल है, कोई सी भी दो लाइन के बीच का एंगल है, अगर तुम इन दो लाइन के बीच का एंगल बनाना है, यू जस्ट टेक दिस एज सेंटर एंड ड्रॉ द सर्कल. सॉरी, अगर ये बीच का एंगल थीटा मेजर करना है, टेक दिस एज सेंटर एंड ड्रॉ द सर्कल. तो ये जो आर्क लेंथ है S और ये जो रेडियस है R, इसका जो रेशियो है वो ये एंगल थीटा कहलाता है. एंड दिस रेशियो इज कांस्टेंट. अगर तुमने बड़ा सर्कल बनाया होता तो आर्क लेंथ बड़ी हो जाती, रेडियस भी बड़ा हो जाता,
So this will be equal to S dash upon R dash. This is the definition of angle theta. और ये जो थीटा जो मेजर किया तुमने, ये डिग्री में मेजर नहीं होता है, इसकी यूनिट होती है रेडियन. इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है. थोड़ा सा एंगल को वापस से रिवाइज कर लेता हूं. सपोज करो ये रेडियस है और तुम पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ गए, तो जो तुम लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, दिस एंगल इज बेसिकली 360 डिग्री. और जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई उसके हिसाब से तुमने एक पूरा सर्कल कवर किया, जिसका जो आर्क लेंथ है वो एक्चुअली पूरा सर्कमफ्रेंस हो गया. सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ विच इज द फुल सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस विच इज 2 पाई रेडियंस. Is this clear? So the new unit of angle is not degree जो तुम लोग अभी तक पढ़ते आए हो, it's radian. उसका कन्वर्जन क्या है? 2 pi radian is basically equal to 360 degree और pi radian is equal to 180 degree. That means 90 degree is equal to pi by 2 radian. 60 degree is pi by 3 radian. 30 degree is pi by 6 radian. Okay, so this is our new definition of the unit, sorry, definition of the new unit which you are learning now, and that is radian. अब अपन पैरेलक्स की बात करते हैं. सपोज कर लो ये तुम्हारा बेसिस है, ये बी है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये डी है. और अगर मैं इस डी का सर्कल बना दूं पूरा एक बड़ा सा, तो ये मेरी आर्क लेंथ हो जाएगी एस. तो अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको अपन ने डी माना है. Now if I say that this center is very far away, this center is very far away, that is D is much greater than S. जब ऐसा हो जाएगा, then this arc length will actually become equal to the length of the chord. तो आर्क लेंथ S है ना, तो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगी? कॉर्ड की जो लेंथ है B उसके बराबर हो जाएगी. सो वी कैन से दैट S is nearly equal to B. So now theta is equal to B by D. या तो तुमने B मेजर किया होगा या तुम्हारे को D मालूम होगा, दोनों में से एक चीज मालूम होगी. थीटा तो तुम पैरेलैटिक एंगल है, तुम निकाल ही सकते हो. सो यू कैन फाइंड आउट B is equal to D थीटा और D is equal to B by थीटा. जो भी तुम्हारे को मेजर करना है तुम मेजर कर सकते हो. आ गया समझ में? Is this clear? थीटा इज अ पैरेलैटिक एंगल, जो मैं तुम्हें बता दिया रेफरेंस पॉइंट की वजह से तुम उसको आराम से चूज कर सकते हो. ओके, एंड बी इज द बेसिस, जो कि क्योंकि तुम खुद ही मूव कर रहे हो, तुम्हारे दो आंख के बीच का डिस्टेंस है, या तुम्हारी छत पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, या हो सकता है तुम कहीं और मूव कर रहे हो तो उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है. यू कैन इजीली मेजर बी, यू कैन मेजर थीटा, एंड देन यू कैन मेजर डी विच इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस बिटवीन the point which you have to measure the distance. मतलब सपोज कर लो तुम्हारे को यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है. सपोज कर लो तुम्हारे को यहाँ से सन का डिस्टेंस मेजर करना है. व्हाट विल डू? ये सन है और ये अर्थ है. अजीब लग रहा है, मैंने अर्थ को सन से बड़ा बना दिया है, बट एक्चुअली हम सन को देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो अर्थ बहुत बड़ी है कि अर्थ हमारे पास में. व्हाट विल डू इज, हम यहां से सन के इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे.
ठीक है, और दूर जो एक स्टार है उसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ जाएंगे और वापस से सन के उसी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे और दूर जो स्टार था उसको ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान रखो, ये स्टार जो है ये वही स्टार है जिसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस विल हेल्प अस टू मेजर दिस एंगल, सो आई कैन मेजर दिस एंगल थीटा। और ये जो है ना, ये हमारा बेसिस बन जाएगा जो कि डायमीटर ऑफ द अर्थ है, और ये हमारा डिस्टेंस डी है जो सन से अर्थ की दूरी है। एंड वी नो दिस बेसिस व्हिच इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। वी हैव मेजर्ड दिस पैरेललिटी एंगल थीटा because our reference point sun is very, some star is lying very far away. अगर सी देखो, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है कि जो एक्चुअली द एंटायर यूनिवर्स इज मूविंग, तो सन भी मूव कर रहा है, अर्थ भी मूव कर रही है, और जो डिस्टेंट स्टार है ना वो भी मूव कर रहा है। सो आइदर वी टेक दिस टू ऑब्जर्वेशन एट द सेम टाइम एंड वी आर टेकिंग दिस टू ऑब्जर्वेशन एट डिफरेंट टाइम, we'll take into account how the stars are moving and not go into the complication of that part. अभी हम मान लेते हैं कि हमने इस सन के इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक ही साथ मेजर किया, एक ही टाइम पे मेजर किया। सो नाउ आई कैन इजीली से आर्क लेंथ इज इक्वल टू डी इंटू थीटा और डी इज इक्वल टू बी बाय। इज दिस क्लियर? Okay, now once you measure the distance of the sun from the earth, you can also measure the diameter of the sun. Now from the same point on the earth, you observe 2 points 1 and 2 which are diametrically opposite on the sun. अब ये डिस्टेंस डी तो हम मेजर कर चुके हैं एंड यू कैन मेजर दिस एंगल थीटा नाउ, क्योंकि तुम अर्थ पे हो तो तुम्हारी दो लाइन ऑफ साइट है तो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट से तुम मेजर कर दोगे। सो नाउ वी आर डूइंग द रिवर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड बी, बेसिस फाइंड करना है। मैंने दो एग्जांपल तुम्हारे को करवाए थे ना, जब तुमने एक आंख को बंद किया दूसरी आंख को बंद किया तो तुम्हारे बेसिस तुम्हारी दो आंख के बीच का डिस्टेंस था, और जब तुम तुम्हारी छत पे मूव कर रहे थे तो बेसिस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था जब तुम छत पे थे तो, राइट? लेकिन यहाँ पे तुम्हारा बेसिस जो है ना वो सन का डायमीटर है। सो इस बार जो है तुम बेसिस कैलकुलेट कर रहे हो और डिस्टेंस ऑफ द सन जो है अर्थ से वो तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। सो नाउ आई कैन से दैट B is equal to, because arc length is equal to theta is defined as arc length divided by the radius, and because the distance is very far away, your circle is very large, I can say that the arc length and the chord length are same, है ना? Clear है? Is this clear? Parallax method? Yes, sir. मैंने आज पैरेलैक्स मेथड इसलिए करवाया बिकॉज आई फील कि जेई मेंस में हमेशा कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक स्पेसिफिक होते हैं और एडवांस के सिलेबस में नहीं होते खास करके। सो फॉर यू इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर तुम पैरेलैक्स मेथड को ढंग से रिवाइज कर दो। ये डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ एंड द डायमीटर ऑफ द सन, ये दोनों सवाल तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे दे रखे हैं सॉल्व एग्जांपल से। और एक जो मैंने बताया था ना अपने घर से बगल वाली छत की दूरी को निकालने के लिए, ये वाला सवाल भी तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में सॉल्व एग्जांपल दे रखा है। रीड दोस 3 सॉल्व एग्जांपल्स एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी, वी कैन सॉल्व इन द लाइव क्लास ओनली ये तीनों प्रॉब्लम। ये 3 प्रॉब्लम अगर तुमने सॉल्व कर दी तो तुम्हारे को बहुत फायदा होगा। इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारे को सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कैलकुलेशन वाले पार्ट में, because angle theta is very small. Angle theta is not 1 degree. Angle theta is 1 by 1000 or 1 by 10,000 degree. और हमारे को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल थीटा को। पाई रेडियन is equal to 180 degree. So the difficult part in this question will not be applying the concept of parallax. The difficult part will be the calculation वाला part. So practice all these 3 questions from your NCERT book
distance of the moon from the earth, calculating the diameter of the moon or sun, whatever, and that बगल वाले घर का जो डिस्टेंस है, बगल वाले घर का डिस्टेंस बहुत इजी होता है कि उसमें एंगल बहुत बढ़िया आता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री आ जाता है. So that will be the very easy question for you to solve, and you can easily understand the concept of parallax. ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दो. आई एम श्योर कि अगर जेई मेंस में अगर पैरेलैक्स का सवाल आ जाता है तो तुमसे गलत नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि तुमने कैलकुलेशन खुद कर ली है. Is this okay? We can over the class